हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। तो ये 5 कार्ड्स हैं, बेसिकली 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। वो भी पांचों के पांचों डायमंड शेप के हैं, यानी कि ईट शेप के हैं। उनको अच्छे से मिला करके और उनके फेस जो है डाउनवर्ड यानी कि उल्टा रखा हुआ है। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। अब इन पांचों में से कोई एक उठाना है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि टोटल जो कार्ड्स हैं वो तो 5 है, तो जो टोटल हो जाएगा वो अपॉन में आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। अब एक वो जो कार्ड हम पिक कर रहे हैं उससे क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स। सो बेसिकली क्वीन का कार्ड एक ही है, सो हमको जो चाहिए वो एक ही कार्ड चाहिए, तो 1 और अपॉन में जाएगा 5। तो 1/5 जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट आउटसाइड। अब जो हमने क्वीन निकाल लिए कार्ड उसको बाहर रख देंगे। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। ओके स्टूडेंट्स, तो जो सेकंड कार्ड है उस अगर वो जो सेकंड कार्ड हम उठा रहे हैं, अब तो बेसिकली जो हमने क्वीन कार्ड उठाया था उसको बाहर रख दिए हैं, तो अब हम उसको तो सिलेक्ट कर नहीं रहे हैं। अब बचे हुए 4 कार्ड है, तो टोटल कार्ड कितने हैं 4, तो अपॉन में हो जाएगा 4 बेसिकली स्टूडेंट्स। ओके, अब उन 4 में से हम जो एक उठा रहे हैं एस, तो एस तो एक ही है बेसिकली, तो हमको जो चाहिए वो एक ही चाहिए, दैट विल बी द सो एस कार्ड चाहिए। तो एक है, एक ही कार्ड है, तो एक आ जाएगा ऊपर, सो 1/4। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.25। सेकेंड कंडीशन दी स्टूडेंट्स कि पहला कार्ड हम ऑलरेडी क्वीन निकाल चुके हैं, तो दूसरा कार्ड भी क्वीन होने के चांसेस पूछ रहा है। बट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वीन का कार्ड था वो एक ही था और वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब जो बचे हुए 4 कार्ड्स हैं उन 4 में से क्वीन है ही नहीं, मतलब 0 हो जाएगा। सो बेसिकली हो जाएगा 0/4, सो आंसर हो जाएगा 0। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला गया कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। ओके, हमारे पास 12 डिफेक्टिव मीन्स खराब पेन है जिसको हम गलती से 132 गुड पेन्स जो अच्छी पेन थी उन्हें मिला दी हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ अ डिफेक्टिव। तो पेन्स ऐसे कोई अलग नहीं है डिफेक्टिव में, वो भी वैसे ही दिख रही है जैसे कि बाकी अच्छी पेन्स हैं। तो आप देख कर ये बता नहीं सकते स्टूडेंट्स कि कौन सी पेन अच्छी है और कौन सी बुरी है। सो 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब जितनी भी पेन्स है, कितनी पेन्स है टोटल देख लेते हैं। 132 गुड पेन्स थे एंड 12 पेन्स जो है बेसिकली हो जाएगा डिफेक्टिव पेन्स। दोनों को मिलाने पे 144 टोटल पेन्स है। सो अपॉन में तो स्टूडेंट्स फिक्स हो गया 144। अब क्वेश्चन बोल रहा है 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अगर इनमें से हम एक पेन उठाते हैं तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो वो जो पेन आपने उठाया है वो अच्छी ही पेन होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो अच्छी पेन्स कितनी थी, दैट इज 132 पेन्स हैं, तो 132 ऊपर आ जाएगा जो हमको चाहिए एंड अपॉन में 144। सो ये 12 की टेबल से कैंसल आउट होते हैं। 12 1 12 एंड 12 1 12, इट मीन्स 11 ऊपर आ जाएगा एंड नीचे 12 आ जाएगा। ओके, सो जब 11 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आंसर आएगा 0.916। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है या नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए क्वेश्चन 17 में बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है इसका कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, यानी कि एक लॉट है 20 बल्ब्स का, कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। उस 20 बल्ब में से 4 बल्ब्स ऐसे हैं जो कि खराब है। सो 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। अब इनमें से हम एक बल्ब उठा रहे हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। सो टोटल बल्ब तो 20 है, तो अपॉन में 20 फिक्स हो जाता है स्टूडेंट्स। अब बोल रहा है कि जो आप बल्ब सिलेक्ट कर रहे हैं वो डिफेक्टिव हुआ, तो डिफेक्टिव कितने हैं, दैट इज 4। तो हो जाएगा आंसर 4/20। 4/20 कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 1/5, 4 की टेबल से कैंसिल हुआ है। सो 1/5 को सॉल्व करने पे आंसर आएगा 0.2। इसी का सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। जो आपने बल्ब सिलेक्ट किए हैं वो डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि 20 बल्ब थे उसमें से आपने एक बल्ब निकाल ली, वो अच्छा था, अब वहाँ 19 बल्ब बचे। ओके, एंड इन नॉट रिप्लेस, नॉट रिप्लेस मतलब कि हम वापस से उसको उठा करके जो हमने अच्छा बल्ब उठाए हैं उसको वापस वहाँ नहीं रख रहे हैं, उसको कहीं और रख रहे हैं। सो बेसिकली अब जो लॉट है वो 20 का नहीं बचा, एक बल्ब कम हो चुका है, सो 19 बल्ब्स हो गए हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब ये बल्ब जो है
वो डिफेक्टिव नहीं होने के चांसेस बताना है आपको। सो पहली बात स्टूडेंट्स कि अब यहाँ 19 बल्ब्स हैं, अब हमको बोला डिफेक्टिव नहीं यानी कि अच्छे कितने, तो 19 में से 4 डिफेक्टिव यानी खराब है, तो 19 में से 4 हट जाएंगे तो 15 बच जाएंगे। ओके, सो 15 बल्ब्स अच्छे हैं, उन 15 में से हमको कोई एक चाहिए, तो 15 आ जाएगा ऊपर एंड अपॉन में आ जाएगा 19। तो 15 अपॉन 19 से हम जब हम 15 को 19 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आएगा 0.789। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक बॉक्स है स्टूडेंट्स, वो कंटेन कर रहा है 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। डिस्क यानी कि समझ लो एक सर्कल टाइप का, एक सीढ़ी टाइप की कोई चीज़ है जिसको हम डिस्क बोल रहे हैं, उस पर हर एक पे नंबर लिखा है 1 2 3 अप टू 90 तक लिखा हुआ है। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अब उस बॉक्स में से हम एक डिस्क जो है रैंडमली उठा रहे हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। अब हमको ये बताना है कि इनमें से जो हम एक डिस्क उठा रहे हैं वो बियर यानी कि रख पा रहे हैं अपने ऊपर 2 डिजिट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल बेसिकली अगर मैं बात करूँ से टोटल स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ कि 1 से 90 तक कुल कितने नंबर्स होते हैं, दैट इज 90। तो अपॉन में तो फिक्स हो गया 90। अब ये बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर चाहिए हमको, तो 2 डिजिट नंबर 1 से 90 तक में 10 से 90 तक होता है, मतलब कि 1 से 9 तक वो नंबर सिंगल डिजिट होता है। तो हमको जो नंबर चाहिए वो टोटल 81 नंबर्स होंगे जो 2 डिजिट के नंबर होते हैं। तो 81 अपॉन 90 हो जाएगा, 9 की टेबल से कैंसिल आउट होकर ये 9 अपॉन 10 हो जाएगा और सॉल्व करने पे 0.9 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोला गया इसमें अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो अब इसमें स्टूडेंट्स यहाँ बोला कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला 1 नंबर होता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर तो इस टाइप से आप करते जाएंगे कहाँ तक कि हमको 90 तक पहुँचना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81 होते हैं। सो कुल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमको जो चाहिए बेसिकली 9 नंबर में से कोई एक चाहिए, तो 9 हो जाएगा अपॉन में 90 हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो कैंसिल आउट होने के बाद 9 की टेबल से ये 1/10 हो जाएगा एंड सॉल्व करने पे डिवाइड करने पे 0.1 हो जाएगा। इसका थर्ड क्वेश्चन है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो कितने नंबर जो 5 से डिविजिबल होते हैं 1 से लेकर के 90 तक। तो हमको पता है कि 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90, मतलब कि जो भी नंबर आखिरी में यूनिट डिजिट पे इकाई वाली जगह पे 0 या 5 होता है वो सारे के सारे नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 18 नंबर हैं जो कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 18 आ जाएगा ऊपर, अपॉन में आ जाएगा 90। सो 18 की टेबल से कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 1/5 और डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.2। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई, एक चाइल्ड के पास डाई है जिससे हम लूडो खेलते हैं, उसको डाई बोलते हैं, पासा बोलते हैं। हुज 6 फेसेस शोज द लेटर, अब उसके जो 6 फेसेस हैं वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 न लिखा होकर के वहाँ पे क्या क्या है ABC DE एंड वापस से A है, मतलब कि A 2 है। सो द डाई इज थ्रोन वंस, उस डाई को एक बार फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, तो A के मिलने के चांसेस कितने हैं। सो बेसिकली टोटल कितना है, टोटल तो ABCDEA टोटल 6 नंबर्स हैं, तो अपॉन में तो 6 फिक्स हो गया। अब हमको A चाहिए, A कितने वहाँ पे 2 है, तो 2 जो जगह ऊपर आ जाएगा तो 2/6 कैंसल आउट होकर जाएगा 1/3, सॉल्व करने पे जाएगा 0.33। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि डी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो डी कितना है वहाँ पे A की है। सो A ऊपर आ जाएगा तो 1/6 एंड सॉल्व करने पे हो जाएगा ये 0.166। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला गया कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6। ये बोल रहा है कि आपके पास एक कोई शेप है इस आयत के आकार का, रेक्टेंगुलर शेप का। अब आप यहाँ पे डाइस थ्रो डाइस यानी कि पासा फेंक रहे हैं, ओके थ्रो कर रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो अब ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जो आपने जब डाइस बिना देखे फेंके तो उस सर्कल में जाके गिरने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि रेक्टेंगल जो दिया हुआ है यहाँ पर, उस रेक्टेंगल की बात करें तो उसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है और विड्थ जो है वो है 2 मीटर, और इस सर्कल की जो डायमीटर दी हुई है वो 1 मीटर है। इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पता होगा कि रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, मतलब कि 1/2, सो आंसर आएगा 0.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए टोटल एरिया कितना है निकालना है, तो टोटल एरिया किसका होगा रेक्टेंगल का।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 3 2 जा 6 यानी कि 6 स्क्वायर मीटर है, तो 6 आ जाएगा अपॉन में। अब बात कर रहे हैं हम सर्कल की, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आप वहाँ 22/7 रख दीजिए, एंड आर की वैल्यू जो है एंड 0.5 या फिर 1/2 रखेंगे उसका होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा इसका सर्कल का एरिया आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.78। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमको चाहिए वो सर्कल चाहिए था, तो उसका एरिया ऊपर रख देंगे, दैट इज 0.78, एंड अपॉन में टोटल जो है वो रेक्टेंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल रख देंगे, जो कि है 6। जब 0.78 को डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर आएगा 0.13। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला गया है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। एक लॉट है, ढेर है, 144 बॉल पेन्स रखी हुई है, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। इनमें से जो 20 पेन्स है वो बेसिकली डिफेक्टिव है, खराब है, एंड द अदर्स आर गुड, और जो बाकी वो सारी की सारी अच्छी है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी जो है वो पेन तब खरीदेगी अगर वो पेन अच्छी होगी तो, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। लेकिन अगर वो पेन खराब निकल गई तो वो उस दुकान से पेन खरीदेगी नहीं। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। तो दुकानदार ने कोई भी एक रैंडमली पेन निकाला और वो नूरी को दे दिया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। वो खरीद लेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बताना है, और शी विल नॉट बाय इट, वो नहीं खरीदेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। सो स्टार्टिंग करते हैं हम, टोटल पेन्स कितनी है, तो टोटल पेन्स है 144, यानी कि अपॉन में 144, तो फिक्स हो गया। अब वो बाय करेगी मतलब कब करेगी, जब वो पेन अच्छी होगी। तो अच्छी पेन कितनी है, 144 में से -20 कर देंगे तो 124 पेन्स जो हैं वो अच्छी है, तो 124 ऊपर रख देंगे एंड 144 नीचे हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे इसको सिंपली 4 की टेबल से, तो ये हो जाएगा 31/36। 31 को डिवाइड करेंगे 36 से, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा आंसर 0.86। सेकंड क्वेश्चन है कि शी विल नॉट बाय पेन। अब यहाँ पे दो तरीके सॉल्व करने के, कि पेन खरीदेगी उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके, तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 0.86 करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। या फिर दूसरा तरीका जो हमारा सॉल्यूशन है कि जो हमको चाहिए वो ऊपर, टोटल जो है वो नीचे। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ बोल रहा है कि शी विल नॉट बाय इट, वो कब नहीं खरीदेगी, जब पेन अच्छी नहीं होगी। तो कितनी पेन अच्छी नहीं है, 20 पेन अच्छी नहीं है, तो 20 आ जाएगा ऊपर, अपॉन हो जाएगा 144, कैंसल आउट होकर हो जाएगा 4 की टेबल से, कैंसल आउट होने के बाद 5/36। जब 5 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.138। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।